आप देख रहे हैं हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा का पहला खास कार्यक्रम विधानसभा के दावेदार। नमस्कार, जय जवाहर। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा, फ्रीलांसर पत्रकार। और आप मन देखत हो हिंदुत्व टीवी। हिंदुत्व टीवी के खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा। चुनावी यात्रा एक ऐसे कार्यक्रम जेमें मन विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार मन से बातचीत करथन और जानथन ओकर राजनीतिक सफरनामा के बारे में। अब आज ही कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य ऋषभ देवांगन जी। ऋषभ देवांगन जी को परिचय के मोहताज नहीं है। आज अगर धमतरी जिला में अवैध रेत उत्खनन हो, चाहे अवैध शराब बिक्री हो, या छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो कुरीति है ओकर खिलाफ अगर कोई आवाज़ बुलंद करते तो वो है ऋषभ देवांगन जी। और ऐसे खास मेहमान आज हमारे बीच में उपस्थित है, जानबो कर राजनीतिक सफ़र के नामा के बारे में। देवांगन जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदुत्व टीवी में। देवांगन जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक मन ला आप ये बताओ कि आप मन की जो है जन्म कहाँ से होए है, आप मन की शिक्षा दीक्षा कहाँ ले हो? मोर जन्म धमतरी की से 5 किलोमीटर दूर ग्राम अछोटा में हो है और शिक्षा दीक्षा प्राइमरी ग्राम अछोटा में ही हो है। ओकर बाद नूतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेश चौक में हो है। जी जी। बातचीत करबो कि आप मन के जो है राजनीतिक सफ़रनामा की शुरुआत आप मन कब से करो हम? मोर राजनीतिक शुरुआत तो वैसे मोर मतदाता सूची में नाम निधि से तभी शुरुआत हो गई 1998-99 से। जी जी। लेकिन सन 2000 में पहली बार मैं जनपद सदस्य के चुनाव लड़े छोटा क्षेत्र से। जी जी। और जनपद सदस्य के चुनाव जीते के बाद जनपद के उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हो रहे हूँ। और साथ ही हमारे तत्कालीन जनपद अध्यक्ष के आकस्मिक निधन के बाद मैं 17 महीना तक के प्रभारी अध्यक्ष भी रहे हूँ। जी जी। देवांगन जी, आप मन लंबा समय से राजनीति से जुड़े हो, तो हम जानना चाहबो कि पहली की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर है? देखो, का है हर चीज़ समय के साथ धीरे धीरे बदलते और राजनीति में भी निश्चित रूप से परिवर्तन हो है। आज जनता अपन प्रतिनिधि से डायरेक्ट मुलाकात चाहते और डायरेक्ट रहना चाहते, कोई एक प्रतिनिधि या अन्य और कोई चैनल नहीं चाहे। जी जी। तो सबसे पहला अंतर तो ये है। दूसरा, हर कार्यकर्ता आज मजबूत हवे और कार्यकर्ता मन भी लगातार अपन काम अपन क्षेत्र में करत है। पहली भी कार्यकर्ता मन बहुत ज़्यादा मजबूत रही से, लेकिन अभी जैसे आप मन देखा तो कि डिजिटल ज़माना हवे। जी जी। हमन आज कीपैड मोबाइल के ज़माना में अगर रहो तो पिछड़ जाबो। आज हमारे पास हर आदमी के पास एक स्क्रीन टच पैड वाले मोबाइल है। उसने राजनीतिक कार्यकर्ता मन में भी लगातार बदलाव होते। आज जो है कार्यकर्ता मन कुछ समय होते राजनीति में आए और टिकट की दावेदारी करते। आप मन काफ़ी लंबा समय से राजनीति में जुड़े हो और अपन जो जिम्मेदारी निभात आवत हो, आप मन कौन कौन से पद की जिम्मेदारी के निर्वहन करते हुए आवत हो? देखो, सबसे पहले तो मैं जनपद सदस्य के चुनाव लड़े के बाद जनपद उपाध्यक्ष निर्वाचित हो रहे हूँ। उसके बाद प्रभारी अध्यक्ष जनपद पंचायत धमतरी रहे हूँ। फिर उसके बाद संयुक्त ग्रामीण मंडल भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में काम करे हूँ। फिर जिला कार्यकारिणी सदस्य रहे हूँ। और ओकर बाद अभी पिछले सन 2019 से अक्टूबर 2019 से मैं गंगरेल मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहा हूँ। और अभी वर्तमान में जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी हूँ। और सामाजिक पे भी और लंबा समय से यहाँ गांव के ग्राम इकाई देवांगन समाज के अछोटा के अध्यक्ष हूँ। और जिला में भी युवा समिति के अध्यक्ष रहे हूँ। प्रदेश में भी देवांगन समाज के पदाधिकारी रहे हूँ। तो इस टाइप हो। अभी मन हिंदुत्व टीवी के माध्यम से जो चुनावी दौरा निकाले हैं, वो चुनावी दौरा में लोगन के बीच में जो है नाम आवत है विधानसभा के चुनाव के लिए प्रबल रूप से जो है एक फ्रेश चेहरा के रूप में ऋषभ देवांगन के नाम आवत है। लोगन मन के कहना है कि बहुत हो चुके हैं शहरीकरण। अब जो है हमारे ग्रामीण अंचल के अगर चहुमुखी विकास करना है तो ग्रामीण क्षेत्र के युवा मन ला मौका मिलना चाहिए, जिसमें निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपके माध्यम से जो है आप जो है चाहे अवैध रेत उत्खनन हो या अवैध शराब बिक्री हो, इला लेके आवाज़ बुलंद करो हो। और लोगन चाहते कि आप जो है धमतरी विधानसभा के आप प्रतिनिधि करो। लोगन आप ला अपन विधायक के रूप में देखना चाहते। अगर पार्टी हाईकमान आप ला अगर अवसर दी तो कौन सा ऐसे मुद्दा है जिला लेके आप जनता के बीच में जाओ? देखो, धमतरी में तो मुद्दा के कोई कमी नहीं है। यहाँ पिछले 5 साल से विधानसभा धमतरी में पूरा विकास की गति एकदम रुक गई है। विकास एकदम चरमरा गए यहाँ।
आप देखो मतलब रोड की स्थिति तो धमतरी के चहु ओर, चाहे आप कोलियारी खरेंगा दोनर मार्ग जेकर लिए हमन कई बार आंदोलन करें, जोरा तरई तक के वो मार्ग के तो पूरा सत्यानाश है ही। पूरा संपर्क मतलब जिला मुख्यालय से कट गए, दोनर के आदमी मन के, बारना के आदमी मन के, कंडेल के आदमी मन के, कंडेल के चारों तरफ से, चाहे भोथली हो के आप कंडेल आओ, चाहे पीपर छड़ी गागरा हो के कंडेल जाओ, चाहे बलियारा हो के कंडेल जाओ, सब वो रोड की स्थिति एकदम बहुत ज़्यादा खराब हवे। वही स्थिति डुबान के हर रोड में है, चाहे मोगरा गहन रोड देख लो, एक तो पुलिया हवे, वो लोग लगातार हमन मांग करत हन। पिछले बार वो PMGSY के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ओकर से बात हुई तो बोलिस कि टेंडर लगवा रहा हूँ सर, क्योंकि ओकर आज तक अता पता नहीं है। वही हाल अकला डोंगरी तरफ है, सब रोड के स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार एकदम चरम में है। कोई काम अगर कोई होते तो टिकाऊ नहीं रहे। आप देखे हो अभी मोर गांव आए हुआ छोटा, तो मैं मतलब ऐसे लगी सोई कि मतलब आप मन हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी में से हो कहा तो करते हो, मतलब हो थोड़ा से पानी गिरते तो दलदल में तब्दील हो जाते, और अगर बारिश नहीं होए तो धूल से आदमी एकदम शराब और हो जाते, मतलब नहाए नहीं नहाए एक ही बराबर हो जाते। यही हाल आपके मतलब छाती वाला रोड के भी है, छाती के अंदर से भी डाही वाला रोड के भी कंडीशन है। आपके रत्ना बांधा रोड से अगर आमदी जान तो भी वही कंडीशन है। कई बार आदमी मन आंदोलन करे, हमन खुद भी आंदोलन में गए हैं, रत्ना बांधा वाला मनसन, मुजगहान वाला मनसन, और रत्ना बांधा चौक तो डबरा हरे 12 महीना के। वही हाल स्थिति आपके भटगांव से लेकर सोरम वाला रोड के हवे, खिड़की टोला डांगी मचा जाए रोड के बिल्कुल दुर्गति हो गए हैं। तो रोड सड़क के मामले में तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। आज हर स्कूल में शिक्षक की कमी है, शाला भवन की कमी है। ये सरकार 5 साल में जो बेरोजगार मतलब रोजगार दे वादा करके आए है, ये आज तक एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाए। जिला कार्यालय के तो बहुत ज़्यादा दुर्गति है, कोई भी अधिकारी आपके बात सुनने पर तैयार नहीं है। हर चीज़ के लिए आपको आंदोलन करूँ तब एक आध कनिक सुनी, वो हम कलेक्टर साहब मुँह लुका के भाग देते। कांग्रेस के नेता मन के कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार जिन वादा करी वो वादा ला पूरा करत है, ये में आप मन के का कहना है? अब देखो का है कांग्रेसी मन का है, कांग्रेसिया चश्मा लगा के देखी तो मतलब उसने दिखी। आप मन ये बताओ कोई बेरोजगार ला बेरोजगारी भत्ता मिले है? अच्छा बेरोजगारी भत्ता मिले भी है तो अचोटा जिसे गांव जेकर जनसंख्या 4000 है, यहाँ 4 जन नहीं निकले है। मतलब इकर मन के टर्म्स एंड कंडीशन इतना खतरनाक है कि न कोई आदमी ने एकदम खानदानी बेरोजगार रही वही बेरोजगारी भत्ता मिली। उसने प्रकार से ये मन बोले रही से कि दाना दाना धान खरीदेंगे 2500 रुपये प्रति कुंटल कह के, ओमें ये मन का कंडीशन लगा दी कि मतलब 2500 रुपये कुंटल में तो खरीदेंगे, लेकिन 14 कुंटल 80 किलो तो दाना दाना कहाँ खरीदी, वो वादा कहाँ पूरा हुई? हर घोषणा पत्र में टर्म एंड कंडीशन हर गुण नहीं, शुरुआत में नहीं बताई, सिर्फ 3 या 4 घोषणा इकर कंप्लीट हो है। मतलब किसानों का पूरा कर्जा माफ, पूरा किसानों को पूरा कर्जा, ओकर बाद जीतीस, ओकर बाद कर्जा माफी में घलक न कई ठन कंडीशन की राष्ट्रीयकृत बैंकों को नहीं करेंगे, प्राइवेट बैंक का नहीं करेंगे, तो सोसाइटी में जितना जो सहकारी समिति है वे उमें जितना कर्जा बांटते उतनी करबो, ये दुनिया प्रकार के टर्म्स कंडीशन लगा दे है। जी। तो ये जो 4.5 साल के कार्यकाल छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल आप कौन से नजरिए से देखते हो? पूरा तरह भूपेश सरकार पूरा तरह विफल है, हर तरह अराजकता है। अब भी आप में देखो वो 3 दिन पहले और चाकूबाजी घटना हुए, अभी आपके अंगारा में एक मतलब बच्ची के 6 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म घटना हुए, अभी सुकमा में भी मतलब 6 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म घटना हुए। अभी आप मन पेपर में पढ़े हो 59,000 महिला यहाँ से गायब हवे, ओकर हमारे बेटी मन के अता पता नहीं है। रात दिन चाकूबाजी और अराजकता हर जगह, रेत माफिया मन के आतंक है क्षेत्र में, कोई मारा थे कोई पीटा थे। और आप खनिज अधिकारी कर कतनों फोन कर लो, SDM कर कतनों फोन कर लो, कोई कार्रवाई नहीं होना है। इकर मन की ये कंडीशन है एक सरकार चलाए कि सिर्फ माफिया मन ही यहाँ हावी है। जी बातचीत करन अभी आप मन रेत की जिक्र करो हो, काबर ये क्षेत्र में आप जो है अवैध रेत उत्खनन लेके काफ़ी समय से आवाज़ बुलंद करत हो, तो लोगन के कहना है कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में भी महानदी के जम के दोहन हुए, और जितना दोहन भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में नहीं हो रही से ओकर से कहीं ज़्यादा दोहन जो है कांग्रेस के 4.5 साल में होते हैं। तो ये अवैध रेत उत्खनन ला के रोके बर आप मन के द्वारा का पहल करे जाते हैं? देखो CP जी, आप मन घलक नदी किनारे गांव खरो जी। आप मन मोर फेसबुक वाल उठा के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड देख लो। मैं हमेशा से अवैध रेत खनन के हमेशा विरोध करे हूँ, चाहे अछोटा का मामला रहे, भरारी का मामला रहे, चाहे खरेंगा का मामला रहे,
लीलर के मामला रहे, मैं हमेशा एक लिए मुखर होकर सामने आया हूँ। आप मन भी कई बार कवरेज करे हो। अभी भी हम एक लिए आंदोलन करें, रोड के लिए भी आंदोलन करें और रेत खदान के भी विरुद्ध करें। और अभी लगातार हमारा अधिकारी मन से भी बात होते, लेकिन ये मन का है कान में इकर जू नहीं रहेंगे, कान में तेल डाल के सोए है। अधिकारी मतलब कुछ बोल लो, ये मतलब शासन की तरफ से निर्देश है कि रेत खदान के लिए माफिया मतलब कोई भी रोक टोक नहीं करना है, मतलब बेरोक टोक अवैध उत्खनन करे के परमिशन हवे। जनप्रतिनिधि मन के साथ में भी मारपीट होते। हमारे धमतरी जिला में एक जिला पंचायत सदस्य है, ओकर साथ बेरहमी से भी मारपीट होए। आज जो है नियम विरुद्ध एनजीटी के नियम के उल्लंघन करते हुए दो जेसीबी मशीन चेन माउंटेन से अवैध उत्खनन होते। इलाका कौन से नज़रिए से देखते हो, इनमें रोक लगी जा सकते नहीं? देखो, शासन के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जी जी, शासन चाहे तो 2 दिन में बंद कर दिए। और इकर मन के तीर रहते मन तो वो जो खनिज माफिया मन के साथ ना, मतलब खनिज अधिकारी के साठ गांठ है, ये मन ओकर ग्रुप में शामिल है। इकर घर में रात दिन बैठक होते। अब बैठक कहाँ होते आप मतलब भी पता है, वो सब पता है। जी जी। तो इकर मन के अवैध वसूली ये कहा है, चारा कहाँ बना ले धमतरी जिला ला रेत के मामला में। और इकर मन के डायरेक्ट संवाद होते अधिकारी से। जी जी। और शायद तक जिला प्रशासन के भी अधिकारी मन से बातचीत होती हुई। तो इकर मन के लिए मतलब रोके जाना ना कोई बहुत बड़े विषय नहीं है। अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर गंभीरता से अगर इनमें प्रयास करी तो निश्चित रूप से हमें रोक लगी। जी जी, कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में पूरा जो है अवैध उत्खनन पूरा सरकार के पूरा संरक्षण है। और मतलब का बोलते अधिकारी मन के पूरा मतलब मैं तो अधिकारी मन मतलब खनिज अधिकारी ला भी ही माफिया के रूप में देखता हूँ। जी जी, बातचीत करब अभी जो बहुत सारा आप मन जो मुद्दा गिना हो, जो सड़क की जर्जर स्थिति है, अगर पार्टी हाईकमान अगर आप मन अवसर देते तो आप मन की प्रथम प्राथमिकता शहर की चौमुखी और धमतरी विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए का प्रयास रहे? अगर पार्टी हाईकमान बोला अगर अवसर देते तो सबसे पहला प्रयास तो मोर ये रही कि हमारे क्षेत्र के ग्रामीण और शहर सड़क के मामला में दोनों कोई मतलब धमतरी शहर की स्थिति बहुत अच्छा है वाला बात नहीं है। धमतरी शहर के सड़क मन के भी एकदम दुर्गति है और ग्रामीण क्षेत्र के भी। तो सबसे पहला प्रयास यही रही मोर की ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र एक सड़क एकदम चकाचक रहे। काबर कि सड़क के विकास ही मतलब हमारे जैसे शरीर में जैसे नस काम करते, अगर हमारे सबो नस ठीक रही तो फिर खून के दौरान ठीक रही और हमारा शरीर अच्छा काम करे। उसने सड़क अगर अच्छा रही तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास एकदम द्रुत गति से तेजी से हुई। जी, विकास की जननी सड़क, विकास की जननी है। जी जी। और कर का प्रयास रही आप मन के द्वारा जो है? धमतरी क्षेत्र में है तो ये नगर निगम, लेकिन ग्राम पंचायत से ज़्यादा कुछ नहीं है। न यहाँ हाईटेक बस स्टैंड है, न यहाँ गोकुल नगर है, न यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, न यहाँ मेडिकल कॉलेज है, न यहाँ बड़े कोई संस्थान है। तो ये सारा चीज़ के लिए हम चौमुखी प्रयास के लिए, चाहे मेडिकल कॉलेज के लिए हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हो, और यहाँ तक के कई ठन और जो हवे तेला हमारे अन्य जो अगल बगल के नेता है मन खींच लेते। नवोदय विद्यालय जिला मुख्यालय में रहते, लेकिन हमारे धमतरी के दुर्भाग्य है कि कोई अन्यत्र जगह में अभी कांग्रेस केंद्रीय विद्यालय के भी कांग्रेस के नेता मन की कमजोरी है रे। कांग्रेस के शासन में ये सब चीज़ होते, वो मन ये सब काम नहीं कर पाते। अभी एम्स के जो प्राथमिक उपचार केंद्र खोलना है वो बगल के विधानसभा में खुला थे। ये हमार कमजोरी है रे। हमारे धमतरी जिला मुख्यालय में होना चाहिए। कांग्रेस के नेता मन आरोप लगाते कि धमतरी के काम ला गुरुत के नेता ले जाते, लेकिन अभी कांग्रेस के शासन काल में एक बड़े प्रोजेक्ट धमतरी विधानसभा में भी मिली रही से उद्यानिकी कॉलेज के, लेकिन उद्यानिकी कॉलेज के भी यहाँ निर्माण नहीं करा पाते। इला कौन से नजरिए से देखते हो? कल के डेट में फिर आरोप लगा ही कि धमतरी काम ला फिर बाहर ले गए। ये कांग्रेसी मन का है चार चिन्हारी हवे, वे मन सिर्फ गाल बजात रहते। और ये मन एक नेता विशेष जिला आप मन भी जानते हो, एक सबो जन के गुलाम हरे मन है। इकर मन के कोई औकात नहीं है, कोई बखत नहीं है। आप तो देखो अभी 4-5 दिन पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पहले ये महापौर एक स्टेटमेंट दे है कि धमतरी शहर की 99% सड़कें एकदम चकाचक है कि अब आप तो खुद दिन भर धमतरी में रहते हो, का स्थिति शहर के देखो, धूल के शहर बन गए। महापौर ने कहा है अपन नज़र की इलाज करवाए की जरूरत है। बातचीत करबो अभी केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल, केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल लेके आप मन जो है जनता के बीच में जाते हो, तो जनता से कैसे आप मतलब रिस्पांस मिला था? देखो, केंद्र के जो मोदी सरकार है 9 साल वाकई बेमिसाल है जी। जैसे आप मन देखे हो कि शौचालय, वो शौचालय एक सपना रही से जी। गाँव वाला मन बर सपना रही से, जो निम्न वर्ग मन के लिए सपना रही से, वो शौचालय घर घर आज बन गए। प्रधानमंत्री आवास के तहत मतलब 2018-19 तक के जो जब तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से, आप मन देखे हो कि गांव-गांव 50 ठो 60 ठो, हमारे भटगांव में तो 275 मकान एक साल में आते रही।
मतलब सब जो कच्चा मकान है वो पक्का में बदलत रही से। उज्ज्वला गैस सिलेंडर तो गांव वाला मन के लिए एक सपना रही से। आज हर हमार जो माता बहिनी मन है ते मन उज्ज्वला गैस के उपयोग करत है। तो ये प्रकार से कई प्रकार के जो ये स्कीम हवे ओकर किसान सम्मान निधि के हिसाब से मतलब जो ये होते 6,000 रुपये हर किसान ला मिला थे। आपके क्या बोलते ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो गए और आयुष्मान भारत के तहत आदमी मन स्मार्ट कार्ड लेके एकदम क्या बोलते स्वाभिमान के साथ आत्म सम्मान के साथ जाके इलाज करवाते। आज 108 एम्बुलेंस में जाके स्वाभिमान के साथ अपन इलाज करवाते। गरीब बच्चा मन के पढ़ाई लिखाई के लिए सब योजना है। कहीं न कहीं केंद्र सरकार की जो योजना है गांव के अंतिम छोर तक जावत है। हाँ, अभी जल जीवन मिशन के काम हर गांव में स्वच्छ पेयजल हर आदमी के अधिकार ऐसे करके ये सब इस योजना चलत है। स्कूल के लिए बहुत सारा मदद है केंद्र सरकार के लिए। तो बहुत सारा वो कर केंद्र जो सरकार है वो बहुत सारा उपलब्धि हम तो बखान गलत नहीं कर सकन। 106 और 136 टन योजना है जिले में बता गलत नहीं सकूँ। आप बातचीत करबो अभी जैसे मोदी जी की जिक्र करो तो मोदी जी के अभी छत्तीसगढ़ आगमन अभी हो रही से और आने वाला है। तो मोदी जी के लगातार छत्तीसगढ़ के आगमन होते एकर से धमतरी विधानसभा के क्षेत्र में धमतरी विधानसभा के भाजपा नेता मन ला और प्रदेश के भाजपा नेता मन ला कति के कर लाभ मिली पार्टी ला। देखो मोदी जी एक चमत्कारी नेता हरे। अब वो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व के नेता हरे और सबो देश माना था। अभी आप देखो सऊदी अरब के देश में और फ्रांस में वो सर्वोच्च सम्मान वो मिले हैं। तो जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ दौरा होते तो यहुंचो के गांव कार्यकर्ता 10 जन 20 जन 25 जन 30 जन 50 जन ऐसे न हर गांव कार्यकर्ता जाते और ओकर जो उद्बोधन ला सुन के ओकर आशीर्वचन ला सुन के निश्चित रूप से ऊर्जावान होका थे और ओकर ऊर्जा से प्रेरित होकर हमारे गाँव में केंद्र सरकार की योजना ला लगातार हम मतलब प्रचार प्रसार में लगे हैं। और जो यहाँ छत्तीसगढ़ के जो भूपेश सरकार के जो कुरीति है ओकर जो विफलता है बहुत गांव तक हम प्रचार प्रसार कर में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की जो है महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जिला एमन मेन प्रोजेक्ट बनाए भी आप मन के द्वारा जो है जाबो गौठान खोलबो पोल। तो अभी ओकर जो मेन प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ला आप जमीनी स्तर पे कितना वाला सफल मानता हूँ। देखो ये भूपेश बघेल का है जब से न सरकार बना है न ये काम धाम कुछ करना नहीं है। नहीं हल्ला गुल्ला भर करते। नरवा भूपेश सरकार बना है। नरवा तो पहली है नहीं और गरवा तो शुरू से पाला थे। और मोर ख्याल से गरवा के मतलब गऊ माता के जितना तस्करी ये भूपेश सरकार में हो है उतना तो कभी हो नहीं है। और ये मन रोका छेका और गौठान में आप जाओ ना कोई गौठान में न चारा की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है न ओकर मन के लिए पशु शेड हवे न छाया के व्यवस्था हवे। और आप मन अभी शहर में घूमत रहते तो 20 टन 25 टन 50 टन एक जगह इकट्ठा रहे रहते तो ये मन सर्वाधिक दुर्गति। ये सिर्फ बात करते हो गोमूत्र खरीदी की बात करते। गोमूत्र खरीदी में हम 3 महीना पहले भटगांव में एक ठन प्रदर्शन कर रहे हैं तो 75 लीटर गोमूत्र ले रही से और 75 लाख रुपये के धमतरी के चौक चौराहा और मेन रोड में एक विज्ञापन हो चुके हैं। ते अपन चेहरा चमकाए बर और कुछ मुद्दा ले चोरी करे के नियत से ये सब प्रोपेगंडा हरे और कुछ नहीं है। कोई नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कोई ये स्कीम नहीं है। के ठन बाड़ी देखे वापस छोटा में ढूंढ लो कि वो मतलब बाड़ी के लिए मतलब का बोलते सब्जी उपलब्ध कराए हुई या उमन अपन का बोलते आत्मनिर्भर हुई सब्जी के लिए। बाड़ी के मतलब तो वही चले ना कि गांव का आदमी अपन बाड़ी में सब्जी और भाजी उगाए और ओकर मतलब बरसात तक के कम से कम सब्जी भाजी ले ली पड़े। के ठन बाड़ी बनवा है वो भूपेश बघेल है। तो ये सिर्फ प्रोपेगंडा हरे भैया और कुछ नहीं है। कांग्रेस के नेता मन कहा था कि छत्तीसगढ़ के जो भूपेश सरकार है छत्तीसगढ़ वादा ला है। आज छत्तीसगढ़ ही ओलंपिक खेल के आयोजन करे जाते। गांव में जो है रामायण जिला राम के लेके मुद्दा बना के भाजपा मन चुनाव जीते। आज जो है राम वन पदगमन भी करे थे। कौशल्या माता के मंदिर बना है। इलाका कौन से नज़रिए से देखते हो? देखो इकर छत्तीसगढ़ के जो ये हवे ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ओकर मुँह में राम और बगल में छुरी। अभी ये तुमा बुजुर्ग करके एक गांव हवे जे राम वन पथ गमन में आथे वहाँ ओकरे पिताजी आके वो क्या बुद्धा विश्वविद्यालय खोलवाऊंगा ऐसे कि ओकर जो बोर्ड हवे और वहाँ पूजा पाठ होत रही तेल उखाड़ के फेंक दे है। ते एकर ये ओकर बाप हर रात दिन न साहू मन ला गाली बकथे ब्राह्मण मन ला गाली बकथे राम ला गाली बकथे खुलेआम। गणेश जी के मतलब का बोलते आपत्तिजनक कार्टून शेयर करते
तो भूपेश बघेल जी घलक वही अरे अभिला ये हेबे कि देखा से कि बाय लगे जी जी मतलब काल नेमी घलक ना जब हनुमान जी रोकना रहीस ना तो राम 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 की जपत रही से जी जी तो उसने नहीं ये भूपेश बघेल है कि ये वोट पाए भरना ये राम 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 राम। मालूम है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है, जी जी 96-97% है, 98% है। तो हिंदू आबादी रिझाए पर का चाहिए तो कौशल्या माता के बना देते मंदिर बना देते तो मंदिर पहले नहीं रिस का जी। राम वन पथ गमन के बात करत हो आप, ये हमारे धमतरी के विकास खंड में आप खुद जाके ये कर सकते हो। जी श्यामा देवी साहू जी वो जिला पंचायत सदस्य रही थे तो काफ़ी होकर डेवलपमेंट कर रही थे, ओकर बोर्ड उखाड़ के फेंक दीस, वहाँ बुद्धा विश्वविद्यालय खुलवाएंगे इसकी। बातचीत करबो धमतरी विधानसभा के जो है मेन मुद्दा है पुलियारी से जो दोनर बारना जर्जर सड़क काफ़ी जर्जर हो चुकी है, एक लिए आप मन के द्वारा का प्रयास करे जाते हैं? देखो अभी हमन फिलहाल विपक्ष हमन जी तो हमन तो धरना प्रदर्शन मांग ही कर सकथन। अभी संघर्ष समिति के माध्यम से मैं खुद सक्रिय रहा हूँ साल भर से, और हमन तो पिछले साल तक तो बहुत दिन तक के मतलब हाईवा के प्रवेश ले रोक के रखे रहन, जेकर कारण सड़क खराब होती और ओकर वजह है रेती खदान, वो लोग भी रोक के रखे रहन। लेकिन अधिकारी मन अतना दबाव बना दीस कि वहाँ के कार्यकर्ता मन थोड़ा पीछे हट गए। अभी आप मन देखे हो कि विधानसभा मेंबर मन के पैदल मारते रही से, ओला भी ये मन बलपूर्वक रोकवा दे है और आश्वासन वही दिन दे रही से कि हमन 1.5 करोड़ रुपये टेंडर लगाबो करके कुछ मरम्मत के काम जरूर करवाते, वो भी थूक पालिश वाला काम है। हमार सरकार जब वही तो हमन एकदम चकाचक ओकर डबल रोड बनवाबो। भैया जिला जो है अवैध शराब जुआ और सट्टा के गढ़ बना थे, एमे आप मन के का कहना है? ये अवैध शराब और जुआ और सट्टा यही है भूपेश सरकार के आय के मुख्य स्रोत रहे। आप मन देखे हो कि जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सरकार रही से, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही से, तो कोई भी आदमी अगर रास्ता मान लो एक पौवा घलक दारू पियत रहे ना तो बोला 36 में ओकर खिलाफ केस बना दे। अभी आप मन देखो तो कि मतलब हर गांव में मोर खुद के गांव कम से कम 25 आदमी दारू बेचत हुई अवैध शराब, कोई रोक टोक नहीं है। एकर मन के ऊपर तो प्रेशर हवे ज़्यादा से ज़्यादा शराब बेचे के, काबर कि एकर मन के आधा जो हवे वो पीसीएम वाला अभी शराब घोटाला जो हो है वो हालांकि मतलब ऑन रिकॉर्ड वो 2100 करोड़ है, लेकिन वो 10,000 करोड़ से घलक ज़्यादा के घोटाला हुई। वही प्रकार से सट्टा में आप मन कार्रवाई देखा तो काकरों यहाँ के जो धमतरी की जो पुलिस हवे और आबकारी वाला पुलिस मन हवे ते मन कभी 49 रुपये का सट्टा पकड़ते, कभी 150 रुपये का सट्टा पकड़ते। जे लाखों करोड़ों जो यहाँ दांव लगते रोज, ओकर कोई बड़े खाईवाल के ऊपर कोई भी कार्रवाई होए का कभी नहीं होए। जे बड़े बड़े ढाबा हवे, चाहे आपके नगरी रोड में कहो, चाहे आपके रायपुर रोड में कहो, चाहे आप बस्तर रोड में कहो, जे बड़े बड़े ढाबा खुले आम जहाँ शराब बिकते वहाँ ले एक दिन में पढ़े हूँ सियावा रोड के एक ढाबा में 100 मिलीलीटर मतलब एक कप बियर जब्त कर रही से। बस्तर रोड से एक जगह ना 400 ml दारू जब्त कर रही से। तो ये हमारे जो जिला आबकारी अधिकारी ने थे मतलब तो बेशर्मी के ना अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब मिलना चाहिए, और जिला के हमारे जो पुलिस के जो मुखिया है वह एक अंतर्राष्ट्रीय बेशर्मी पुरस्कार मतलब मिलना चाहिए कि एमन किस टाइप से जिला चलाते, जुआ सट्टा शराब चारों ओर। ये आपके गंगरेल तरफ के जंगल में और आपके क्या बोलते ये कोटा भर्री के जंगल में लगातार क्षेत्र में जुआ अवैध रूप से चला थे मन लाखों रुपए बरामद करते, कुछ रुपए देखा थे। और बड़े जो इकर ये मन हुए तो ये कर सहमति सो थे कहीं न कहीं सरकार की मिली भगत से सरकार के पूरा संरक्षण है। बातचीत करबो अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जो है यहाँ भी छोटा मुकर आगमन हो रही से, भटगाम आगमन हो रही से, तो मुख्यमंत्री की आगमन होए से क्षेत्र वाला मतलब का लाभ मिले हैं? यहाँ अछोटा में मुख्यमंत्री जी के दौरा हो रही से, और दौरा में फूटी कौड़ी भी यहाँ नहीं दे है। गांव वाला मन जो चंदा करके जो घर दुकान बना रही से ओकरे उद्घाटन करके गए है। गांव वाला मन तो तत्काल रोष एक व्यक्त करे है कि हमारे गांव में ढेला भी नहीं दिस की के। वही हाल भटगांव खबे, भटगांव भी ढेला मात्र कुछ नहीं दे है। और उपरहा में मुख्यमंत्री जी यही कही के एक ट्रांसफार्मर गड़ा गई रही से, तो मुख्यमंत्री गिस तक दूसरा दिन वो ट्रांसफार्मर उखाड़ के ले गए, वापस ले गए। वो मोर फेसबुक वाल में आप देख भी सकते हो वही समय के तत्कालीन समय में। तो ये इकर कर विकास कार्य के लिए पूरा कंगाल हो चुके हैं। आप मन देखो तो कि शहर के सड़क में घलक ना जी टूटे हुए मकान के मलबा रहते नहीं, तो ओकर मरम्मत ना टूटे हुए सड़क के ओकरे ऊपर भरोसा हवे। कई जगह टूटे हुए मलबा से सड़क के मरम्मत चला थे। कांग्रेस के नेता मन के कहना है कि रीपा के माध्यम से बिहान की जो महिला है, बिहान की जो दीदी है, वो मतलब जो है आत्मनिर्भर बना जाते, सबल बना जाते। इला आप कौन से नज़रिए से देखते हो?
ये है सिर्फ इकर मन के प्रोपेगंडा भरा रे। कतना जन महिला ये हो है इकर मन कर आन रिकॉर्ड ना रिपा में कोई काम गोठान में दे के पैसा कमाते तेल पूछ लो ना हमरे गांव के थरे अभी जात जी जी ढेला मात्र नहीं मिले, जो गोबर खरीदते ओला कुछ नहीं मिले, गोबर बेचते ओला कुछ नहीं मिले। मतलब ये एक मतलब गोल 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 घुमाए वाला ये हवे। और वर्मी कंपोस्ट बना देते और वहू में आधा माटी आधा खातू रहते और बहुत सोसाइटी मन के माध्यम से जबरदस्ती बेचवाते। मतलब एक गिने चुने जो है गौठान ला हो। एक प्रचारित करे बर लाभ देवत, बाकी गौठान की स्थिति बहुत दयनीय है। ये जितना पैसा ये मन का बोलते समूह वाला मन है और गौठान समिति वाला मन कमाए नहीं हुई नहीं, ओकर से ज़्यादा करोड़ों रुपये तो वो है ये में ना अपन चेहरा चमका पर विज्ञापन दे रहे भूपेश बघेल जी है। आप इंचे देखो कि 8 टन बोर्ड था छोटम लगे हुई नानचुन गाँव में। जी जी और ये का बोलते एक ठन कर वादा रही से भूपेश सरकार के कि सभी स्व सहायता समूह वाली महिला स्व सहायता समूहों का कर्जा माफ़ी किया जाएगा कि और 93 करोड़ रुपये भर ये माफ़ करने से देरी से। और 93 करोड़ का पूरा छत्तीसगढ़ के 19,000 साढ़े 19,000 जो गांव हवे थे में 93,000 करोड़ के 93 करोड़ के कर्जा हुई। लेकिन ओकर जो विज्ञापन बनना कम से कम ना 8-10 करोड़ खर्चा कर डरे हुई। जी जी 3 ठन बोर्ड तो वाला हमरे गाँव लगे। कांग्रेस के नेता मन के कहना है कि छत्तीसगढ़ जब चुनाव हुई तो 36 वादा करी रही से और गंगा जल उठा करी से और कहना है नेता मन के कि जिन वादा हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार करीस आज जम्मू वादा हम पूरा करें। कौन सा वादा पूरा करे बताओ ना। हर गांव में फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुलवाबो के है धमतरी फूड प्रोसेसिंग प्लांट है का? आप खुद बताओ। बुजुर्ग मन ला 60 साल से अधिक वाला मन ला 1,000 रुपये पेंशन और 75 साल से अधिक वाला मन ला 1,500 रुपये पेंशन देबो कह रही से। ये वादा पूरा करीस का बोलते जो ये मन यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू है कह रही से इला पूरा करीस का। और मोर बात ला छोड़ दो, इकर जो खुद डिप्टी सीएम है टीएस बाबा टीएस सिंहदेव वो कहाँ थे कि हम वादे पूरा करने में असफल रहे हैं, सिर्फ 12 वादा पूरा कर पाए करके ओकर पेपर के कटिंग दिखा देता हूँ आप ला। तो इकर सरकार के इकर मंत्री संतुष्ट है तो आप जनता बात ला छोड़ी दो। अभी प्रधानमंत्री आवास की स्थिति जिन भूपेश बघेल एक अलग आर्थिक सर्वेक्षण करा थे जहाँ लोगन मन ला एक अभी भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आवास के तो प्रधानमंत्री आवास की जो स्थिति केंद्र और राज्य के ये में स्पष्ट का कहना चाहते हो आप मन है? देखो केंद्र सरकार जब भी कोई स्कीम लाते तो उमें राज्य सरकार के कंट्रीब्यूशन रहते। अब केंद्र सरकार ना 2 साल तक के लगातार 19, 20 और 20-21 में अपन हिस्सा के पैसा भेजत रही से, लेकिन बोले ये ला अपन कंट्रीब्यूशन शामिल करके गाँव वाला मतलब बात के लाभ पहुँचाना रही से जो योग्य पात्र हित ग्रह थे मतलब ये अपन कंट्रीब्यूशन ला जमा नहीं करी सो पैसा ला बंदर बांट कर ली दूसरे योजना मन में लगा दी। अब ये केंद्र सरकार के दोस्त नो है ना। जी जी अब हम कहना है कि प्रधानमंत्री अपन नाम ला यूज करत है, प्रधानमंत्री के नाम चलत है, एक कारण हम वो योजना ला जमीनी स्तर पे हम लागू नहीं करत हन। प्रधानमंत्री कोई नाम नो है भाई, वो पद हरे। अब भूपेश बघेल अपन बलट टाले पर कुछ भी बोल सकते, ओकर कर 40% राशि जमा करवाए पर पैसा नहीं है, सीधा सीधा बताए। और हमार तो जो का बोलते रायपुर में विधानसभा घेराव में जब लाखों कार्यकर्ता हमार सम्मिलित हो रही सो में हमार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी घोषणा करे कि हमार जे दिन सरकार बनी और हमार मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री में तभी प्रवेश करी जब एक प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि जारी करे के आदेश जारी करी। जी जी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे यही सब्बो पात्र हितग्राही जेकर मन के छानी वाला घर है वो मतलब सब लोग प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिली। दिवांगन जी हमारे चैनल के माध्यम से आप धमतरी विधानसभा क्षेत्र के जनता मल्ला धमतरी जिला के जनता मल्ला आप क्या संदेश देना चाहते हो? धमतरी जिला के जनता ला धमतरी विधानसभा के जनता ला मैं ये अपील करता हूँ कि पिछले बार जो गलती जो हमारे से हो है कांग्रेस ला वोट दे के एक दुराचारी सरकार लाए के एक अत्याचारी सरकार लाए के वो भूल हमारा सुधार करे के मौका है नवंबर 2023 में। और भारतीय जनता पार्टी ला वोट दे के और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनवा के वो भूल के सुधार हमन करन और हमार क्षेत्र में विकास के गंगा बहे ऐसे प्रत्याशी हमन सामने मिलान जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और लगातार क्षेत्र के दुख सुख के साथी हवे और जो मन दुख सुख के बारे में जानते वो वैसे प्रत्याशी ला हमन वोट दे के जितान, न कि बाहर से जो आदमी आके यहाँ नेतागिरी करते और जो आधा टमे तो रायपुर में रहते। तो ऐसे कोई प्रत्याशी बनाए के बजाय हमन स्थानीय स्तर पे एक प्रत्याशी ला के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनान। ये तुरी से ऋषभ देवांगन जी जेकर से भी मना गोट बात करें बेबाकी से अपन बात रखीस ऐसने जो है विधानसभा के और प्रबल दावेदार मन से हमन गोट बात करबो। तब तक के लिए हमला दो विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।